हालेलुया। ये सबसे बड़ा बात होता है, प्रभु मैं जिस गांव में हूं उसमें मैं काम आ सकूं। हालेलुया। और एक बार बोले, मैं अपने गांव में प्रभु के लिए काम आ सकूं। कितना अच्छा बात है। कुछ दिन पहले हमारे यहां पर एक आदमी आया था, तो मैंने पूछा नुकसान में वो भैया कैसा है। वो भैया का नाम चैता है, हमारे फिलसिदा भी जानती है, ज्योतिष भाई के द्वारा मुझे परिचय हुआ था। उसने बहुत सारा क्रूसेड में हमारा पंडल को बनाया था। तो आदमी ने बोला चैता दा तो सुसाइड कर लिया। कैसे? उसका परिवार में बहुत अशांति था, उसका परिवार में बहुत दुख था। 2 बार ट्रेन में जाकर सुसाइड करने के लिए कोशिश किया, नहीं हुआ। अंत में वो फांसी लगाकर सुसाइड किया। मुझे बहुत दुख लगा। मैंने ये सोचा अगर उसका इतना दुख था तो मेरे पास क्यों नहीं आया वो। उसने मेरे क्रूसेड के लिए कितना बड़ा बड़ा काम किया। मेरे क्रिसमस में मेरे घर में केक को लेके आता था, लेकिन मैंने उसको सुसमाचार नहीं सुना सका। मैंने उसको कुछ भी प्रभु के बारे में बता नहीं सका। ओ, मेरे जीवन में कितना बड़ा गलत हो गया। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, कोई परिवार में डिवोर्स होने से पहले आप पहुंच जाइए। प्रियो, कोई परिवार में सुसाइड होने से पहले आप पहुंच जाइए। कोई परिवार में बीमार से मरने से पहले आप पहुंच जाइए, क्योंकि आप उस गांव में आपका जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको एक बताऊं, एक गांव में हमने 2 आदमी को मैंने बचाया है। एक आदमी यहां पर इसी गांव में पूरा मट्टी तेल लगाकर कपड़ा से जला दिया उसने। हम लोग भाई लोग थे, खिड़की तोड़कर हम उस घर में घुसे और उसको बचाया। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक भाई था, गले लगाया, सुसाइड किया। थोड़ा सांस बचा हुआ, तो मैंने एम्बुलेंस लेके स्पीड में उसके घर में गया, शुभम को बुलाया और आधा सांस में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। प्रभु को धन्यवाद, वो बच गया है। हम बचाने वालों में से होना चाहिए। हालेलुया। आज हर घर आपका जरूरत है, हर घर में आपका जरूरत है। हर एक घर अशांति में है, शांति आपके पास है। हर एक घर निराशा में आशा आपके पास है। हर एक घर बीमारी में है, चंगाई और छुटकारा आपके पास है। क्या आप बोल सकते हैं, प्रभु मैं तेरा काम आना चाहता हूं। हालेलुया। इससे बड़ा बात कुछ नहीं है। प्रभु बोलेंगे, प्रभु ये घर में अशांति क्यों है, प्रभु ये घर में बीमारी क्यों है। प्रभु कहते हैं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें रखा है, ताकि तुम्हारे द्वारा इस गांव को बचा सकूं। हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, प्रिय भाई बहन, जवान भाई बहन लोग, आपको परमेश्वर स्कूल में इसलिए रखा है कि स्कूल के दोस्त लोग, सहेली लोग आपके द्वारा बच सके। कॉलेज में आपके द्वारा आपके सहेली दोस्त लोग बच सके। गांव में आपके द्वारा आपके दोस्त लोग बच सके, आपके पड़ोसी बच सके। इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है। इसलिए हमें लोगों को मदद करना चाहिए। हर घर अशांति में है, लेकिन शांति देने वाला यीशु है, और यीशु चाहता है कि आपके द्वारा प्रभु काम करे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग का स्वभाव कैसा होता है मालूम है आपको? मुझे किसी को जरूरत नहीं है, मुझे किसी का जरूरत नहीं है। ना किसी के लिए हंसता है, ना कोई हंसने के लिए उसको पसंद लगता है, अपने धुन में रहता है। मैंने ऐसे लोग गांव में ऐसे लोग देखा है, किसी को कुछ परवाह नहीं है। ऐसे लोग ना किसी से बात करता है, ना किसी से मिलता है, ना किसी से कुछ भी नहीं करता। वो घमंडी आदमी होकर रहता है। लेकिन एक बात को मैं बोलूं आपको, अगर आप किसी के साथ नहीं मिल रहे, किसी के साथ नहीं हंस रहे, किसी के साथ नहीं बैठ रहे, आप अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान को आप झेलेंगे। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, किसी पड़ोसी से नहीं मिलता है, किसी से बात नहीं करता है, लेकिन मुझे रात में फोन करके बोलता है, सर मेरे दोनों पैर नहीं चल रहे, खड़ा भी नहीं हो सकता हूं। मैं बोला पड़ोसी को बुलाओ ना। नहीं आएगा। मैं कितना दूर में हूं, मैं नहीं आएगा सर, आप जल्दी आइए। अरे अपना रिश्तेदार को बोला, कोई नहीं आएगा। नेपाली में बोलता है, गांव को क्या, टाड़ो को देवता बंदा, गांव को भूते काम लक्ष्य।
देवता तो टाड़ा में, गांव का भूत काम लगेगा ना। रिश्ता नहीं है किसी के साथ, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, लेकिन उसको सहायता करने के लिए कोई नहीं आए। क्यों? क्योंकि आपने किसी के साथ रिश्ता नहीं रखा है, आपने किसी के साथ संबंध नहीं बनाया है, आप किसी के साथ हंस के बात नहीं करते हैं, आप किसी के साथ नम्र नहीं होते हैं। जब मुसीबत आएगा ना, कोई आपके पास नहीं आएगा। मुझे हमेशा एक बात याद आता है, ये कहानी आने से। हमारे घर के पीछे एक परिवार था, किसी से बात नहीं करता था, किसी के साथ उसका संबंध नहीं था। जो भी अगर जाता ना, वो गुस्सा करके भगा देता था। बाई चांस किसी का छेगरी या बकरी घुस गया, पूछे मत, इतना बड़ा झगड़ा करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ मालूम है? उसका घर में आग लग गया, भयंकर आग लग गया। सारा गांव का लोग पानी लेके गया बुझाने के लिए, सारा गांव के लोग पानी लेके गया। प्रियो, जिस घर में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, हमें अच्छा संबंध बनाए रखना चाहिए। हालेलुया। अगला जैसा भी उसका स्वभाव हो, लेकिन आप अच्छा संबंध उनके साथ बनाए रखना है। न जाने कब कौन काम आएगा। कभी मत बोलिएगा कि ये मेरा काम नहीं आएगा, वो मेरा काम नहीं आएगा, और ये मेरा काम आएगा। जिससे आपको उम्मीद है वो नहीं आकर, जिसका आपको उम्मीद नहीं है वही आपका काम आएगा। इसलिए हर एक से अच्छा संबंध बनाए रखो। हालेलुया। घमंड कभी मत करो, हर एक से अच्छा संबंध रखो। जब आपको कहीं शादी में बुलाता है, जब आपको कोई शादी में बुलाता है, तो केवल शादी में खाने के लिए नहीं, परंतु कुछ मदद करने के लिए भी जाओ। किसी बर्थडे में बुलाता है, कुछ सहायता करने के लिए भी जाओ। किसी मरखी में आप जाते हो, अपना हाथ को खोलकर कुछ मदद करो। किसी न किसी रीति से जब आप काम आते हैं ना, प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके द्वारा प्रभु बड़ा काम करेगा। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कई बार हम लोगों को दोस्त दिखाते हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। नहीं प्रियो, लोगों को दोस्त दिखाकर लोग कभी नहीं सुधरेंगे, लोगों को प्यार करते हुए सुधरेंगे। आमीन। कभी भी अपने आप को धर्मी मत समझिए। यीशु मसीह राजाओं के राजा था, लेकिन वो पापियों के बीच में बैठता था, वो पापियों का मित्र कहलाता था। इसलिए हो सकता है आपका दोस्त अच्छे लोग होंगे, लेकिन किसी का दोस्त मतवार भी हो सकता है, किसी का दोस्त जो सा भी हो। ऐसे लोगों से भी दोस्ती कीजिए। देखिए, आपका जीवन में उनके लिए एक बड़ा उदाहरण का कारण बनेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, मैं चाहता हूं आप हर एक लोगों से एक रिश्ता रखिए, ताकि आपके द्वारा उनके जीवन में बड़ा काम हो सके। आमीन। पहले आप कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद आप करेक्ट कीजिए। माँ लोग जब कपड़ा धोते हैं तो सीधा पानी में डाल के नहीं रगड़ते हैं, पहले पानी में भिजाते हैं, तब जाकर ऊपर से साबुन से धोने से वो जो दाग है चला जाता है। हाँ, आज हमारे समाज में बहुत सारे दाग है, लेकिन वो दाग को मिटाने के लिए पहले आप उसको मिलना चाहिए, तब जाके वो दाग को आपको निकलना चाहिए। हालेलुया। आज जो कुछ भी आपका घर में हो रहा है, आज जो कुछ भी आपका जीवन में हो रहा है, आपका परिवार में हो रहा है, आप ये बोलिए, प्रभु मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इसे ठीक करने के लिए। मैं मेरे गांव के लिए, मेरे समाज के लिए मैं काम आ सकूं प्रभु, और मेरे जीवन के द्वारा यही आशा है, यही उम्मीद हो कि मैं किसी न किसी का काम आ सकूं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिन पहले मुझे हमारे भाई दीपक ने कहा, सर एक आदमी है, घर ही नहीं है उसका। मैं बोला, प्रभु मुझे तूने इतना अच्छा घर दिया और कोई किसी का घर ही नहीं है। मैंने बोला, जैसे भी हो मैं कुछ मदद करूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका विश्वास बढ़े। और मैंने 8,500 या 9,000 का टीना खरीद के दिया। मैं इसलिए नहीं खरीद के दिया कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे अंदर में यह लगा कि मैं इतना अच्छा घर में रह रहा हूं, तो मेरे होते हुए कैसे बिना घर में रह सकता है, कैसे बिना छत में रह सकता है। और जैसे भी एडजस्ट करके मैंने टीना खरीद के दिया। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया।
पिछले बार हमने कई बीमारियों को मेडिकल पहुंचाया है। प्रिय, जब आप परमेश्वर का काम आने के लिए अपने हाथों को, अपने पैरों को आगे करते हैं ना, आपको बड़ा मजा आता है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम शब्दों से तो प्रभु को बहुत आदर करते हैं, लेकिन जब काम आने की बात होता है तो हम नहीं आ पाते। लेकिन प्रभु इस बात को देखता है कि मैं परमेश्वर का कितना काम आ सकता हूँ, और हम प्रभु के काम आएंगे ना, हम धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में एक बात जगह में, जब मूसा 12 वेदियों को, 12 चेला लोगों को कनान देश में भेजा, जाओ देख के आओ कि हमारा जो देश वायदा किया कि कैसा है। पता है उस देश में, उस कनान देश में एक परिवार ने उसको उन 12 लोगों को छुपाया। एक परिवार ने उस 12 लोगों को छुपाया। उसका नाम क्या है मालूम है आपको? बोल सकते हैं? हाँ, राहाब। कौन है? राहाब। वो राहाब ने उस लोगों को छुपाया और उनकी सेवा किया। परमेश्वर का लोगों को क्या किया? सेवा किया। और आप जब मत्ती सुसमाचार में पढ़ेंगे वहां उसका नाम आया हुआ है। हालेलुया। आप मत्ती 1 से जब पढ़ेंगे, यीशु मसीह का वंशावली को पढ़ेंगे तो वहां पर राहाब का नाम आया है। हालेलुया। उन्होंने केवल उन वेदियों को, उन चेलों को छुपाया था और कुछ भोजन दिया था होगा, परंतु जब नया नियम शुरू हुआ तो उसका भी नाम आया वहां पर। हालेलुया। आपको मालूम है, यीशु मसीह क्रूस पकड़ते हुए थक गया, वो गिर गया, तो उसका क्रूस उठाने वाला एक आदमी आया। क्या नाम था उसका? क्या था? कुरेनी। सिमोन कुरेनी ने उसको क्रूस उठा दिया। हालेलुया। बाइबल में उस सिमोन कुरेनी का भी नाम आया है। हालेलुया। आप उस संसार में एक मदद, एक सहायता, एक हाथ परमेश्वर के लिए फैलाएंगे ना, उसके लिए काम आएंगे ना, परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर का अनंत जीवन में आपका नाम आएगा। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हम प्रभु के काम आ रहे हैं। रोमियो पत्री 2 का 6 और 7 पढ़िए तो। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या देगा? बदला देगा। आपने जो काम किया है, आपने जो सेवा किया है, आपने लोगों को सुसमाचार सुनाया, आपने लोगों के लिए जो घर खोला है, हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या देगा? बदला देगा। और जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में उन्हें वह अनंत जीवन देगा। आनंद जीवन देगा। हालेलुया। जो उसके खोज में, उसकी सेवा में लगे हैं, अमरता के लिए अनंत जीवन देगा। हालेलुया। कितना अच्छा बात है। हम मत्ती 10 का 42 में भी पढ़ते हैं। एक बार पढ़ें। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इनको अगर परमेश्वर के नाम में ठंडा पानी दे, क्या पानी दे? अगर गर्म पानी देगा तो? उस गर्म पानी में चीनी डाल के देगा तो? चाय पत्ती डाल के देगा तो? और दूध डाल के देगा तो? एक ठंडा पानी में इतना प्रतिफल है, चाय में कितना होगा? चाय के साथ 2 बिस्कुट देगा तो? हालेलुया। आपका ठंडा पानी का प्रतिफल देने वाला को चाय का भी प्रतिफल देगा, बिस्कुट का भी प्रतिफल देगा, भोजन का भी प्रतिफल देगा। हालेलुया।
और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का सेवकाई के लिए, परमेश्वर का सेवकाई के लिए अगर आपने प्रभु के लिए हाथ फैलाया ना, तो बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? आपने परमेश्वर को कर्ज दिया है, लोन दिया है। क्या दिया है? आप एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 19:17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा का उद्धार देता है। क्या देता है? परमेश्वर क्या देता है? उद्धार। आपका किसी के ऊपर बहुत उद्धार होगा ना? क्या परमेश्वर को उद्धार देना चाहते हैं आप? परमेश्वर को लोन देना चाहते हैं? एक गिलास पानी भी देंगे तो परमेश्वर के लिए वो लोन होगा। और उसके नीचे पढ़िए, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। वो इस काम का, आप जो भी कुछ परमेश्वर के लिए करेंगे ना, आप परमेश्वर के लिए लोन देते, उसे कर्ज देते, उसे उद्धार देते। हालेलुया। और आप जब परमेश्वर के लिए वो उद्धार देंगे ना, लोन देंगे ना, आपका काम का प्रति प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। आज जब आप लोन लेते तो बहुत सारे इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, कई इंटरेस्ट के साथ प्रभु आपको वापस करेगा। मैं प्रभु का काम करना चाहता हूँ, मैं प्रभु का काम आना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया। और परमेश्वर का बैंक क्या है? वो लोन देने वाला बैंक क्या है? मत्ती सुसमाचार 6:19 पढ़िए, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अपने लिए कहाँ धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। प्रिय, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है आपका घर कई लोगों का नहीं बना है, कई लोगों का घर बनना है, कई लोग का आर्थिक समस्या है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ स्वर्ग में आपके लिए घर बन रहा है। हालेलुया। ये जीवन के बाद परमेश्वर वो घर देगा हमें, जो हाथों का बना नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसलिए मैं उस स्वर्ग राज के लिए धन इकट्ठा करता हूँ, सुसमाचार सुनाकर धन इकट्ठा करता हूँ, प्रार्थना करके धन इकट्ठा करता हूँ, किसी को मदद करके धन इकट्ठा करता हूँ, किसी के लिए प्रार्थना करके धन इकट्ठा करता हूँ, किसी के लिए काम आकर धन इकट्ठा करता हूँ। मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे विश्वास है, मैं प्रभु का काम आना चाहता हूँ। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। परमेश्वर इस बात को फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना धन या कितना ज्ञान है, परंतु परमेश्वर को इस बात में फर्क करता है कि आप उस धन और ज्ञान से प्रभु के लिए आप कितना दे रहे हैं। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं जब मेरे पास होगा तो मैं दूंगा, मेरे पास होगा तो मैं, नहीं चाहिए आपका पैसा प्रभु को। परमेश्वर क्या चाहता है? जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से प्रभु को देना है। हालेलुया। उस विधवा स्त्री के पास केवल 2 दिनार बचा हुआ था। उसके पास वो पैसा छोड़कर उसके पास और कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने ये निर्णय किया, प्रभु ये जो 2 दिनार है मैं तुझे चढ़ाऊंगी। हालेलुया। और जब वो 2 दिनार परमेश्वर को उसने जाके चढ़ाया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे ज्यादा दिया इसने। हालेलुया। सबसे ज्यादा दिया। आप जो कमाते हैं, शायद 3,000 रुपये महीना में कमाया, आपका बहुत सारा समस्या है, आर्थिक समस्या है, लेकिन उस 3,000 में आपने 300 रुपये प्रभु को दिया है। प्रभु बोलता है लाखों रुपये देने से भी ज्यादा है, क्योंकि तूने अपने घटी में से दिया है। हालेलुया। इसलिए आप जो कुछ भी प्रभु के लिए देते हैं वो एक आशीष का कारण होता है। और आप जो परमेश्वर के लिए दशमांश देते हैं, भेंटी देते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य आता है। पिछले बार हमने एम्बुलेंस और बोलेरो को बनाया, दोनों मिलाकर कम से कम 17-18 हज़ार रुपये खर्चा हुआ, जो केवल विश्वासी को लाने और पहुंचाने का काम करता है। परमेश्वर के राज्य के लिए
निकॉक चर्च जो है ना, केवल कॉटेज मीटिंग और संडे सेवा करके नहीं बैठता है, परंतु हर समय सेवकाई के लिए हाथ फैलाता है। हर समय एक कंपनी के जैसा, सुबह हमारे घर में शुभम भाई, थॉमस, सामिल, हम सब इकट्ठा हो जाते हैं एक कंपनी की तरह कि आज कहाँ जाना है, किसको सेवा करना है, किसको मदद करना है। और हर दिन हमारे घर से लोगों की सेवा होती है। बीमारी लोगों को लेके घर में रखते हैं, सेवा करते हैं। ये आशा करते हैं प्रभु ये जो सेवकाई तूने दिया है और बढ़ने पाए। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने दिया हुआ भेंटी और दशमांश जो भी है वो व्यर्थ जगह में नहीं गया है, वो परमेश्वर के राज्य में गया है। और आप जो भी करते, जो भी देते हैं, मैं आपको इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बात को आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं कभी भी किसी से पैसा मांगना नहीं चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए उल्टा देना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप विश्वासी है, इस वचन में विश्वास करते हैं और इस वचन को पालन करते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए आप देते हैं, तो परमेश्वर आपको उसका कई बदले आपको वापस करेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का काम आ सकूं। मेरा प्रार्थना यही है कि मैं प्रभु का काम आ सकूं। और अंत में मैं आप सबसे ये बोलना चाहता हूं, हमारा जीवन 70 से 80 साल है। जितना भी अच्छा खाएंगे, जितना भी अच्छा जगह रहेंगे, जितना भी अच्छा कपड़ा पहनेंगे, सब कुछ छोड़ के एक दिन हमें परमेश्वर के पास में जाना है। ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है, हमें इस संसार को एक दिन छोड़ के जाना है। लेकिन मैं चाहता हूं जब हम इस संसार को छोड़ के जाएं, प्रभु की दृष्टि में मैं एक धनी व्यक्ति गिना जाऊं। हालेलुया। प्रभु की दृष्टि में एक धनी व्यक्ति गिना जाऊं। राहाब को उसने उसके किताबों में लिखा, वचन में लिखा। शिमन कुरेनी का नाम वचन में लिखा क्योंकि वो उनके काम आए। तो मैं भी चाहता हूं प्रभु मुझे कहें, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुम प्रभु में बहुत धनी है, तूने स्वर्गराज के खाते में बहुत धन जमा किया है, तुझे बहुत आशीष मिलने वाला है। हालेलुया। एक बार स्वर्ग में एक व्यक्ति मर के गया तो देखा कि सभी लोगों को मुकुट मिला गया है, मुकुट मिला हुआ है। किसी का हीरो का मुकुट, किसी का सोना का मुकुट, किसी का चांदी का मुकुट, लेकिन उसको एक सिल्वर का मुकुट ला के दिया। वो गुस्सा हो गया, स्वर्गदूत को बुला के बोला, अरे क्या स्वर्ग में भी पक्षपात होता है क्या? किसी को सोना का, किसी का हीरा का, किसी का चांदी का, और मुझे सिल्वर का मुकुट क्यों मिला? उसने बोला, यह मुकुट यहां तैयार नहीं होता है, यह मुकुट यहां नहीं बनता है। विश्वासियों ने जो समर्पण किया, जो दुख में, कष्ट में अपने हाथों को फैलाया, उनके कामों के द्वारा, ये आशीष के द्वारा ये मुकुट पहनता है। हालेलुया। प्रियो, हमारी ये प्रार्थना होना चाहिए, स्वर्गराज में मुझे अच्छा मुकुट मिले। हालेलुया। स्वर्गराज में मुझे अच्छा मुकुट मिले, मैं प्रभु का काम आ सकूं। हालेलुया। और एक बार मेरे पीछे एक साथ बोलिए, मैं प्रभु का काम आ सकूं। भले ही इस संसार में आपको कुछ पहनने का ना मिले, लेकिन स्वर्ग में आपको जीवन का मुकुट, सोना का मुकुट, हीरा का मुकुट से आप सजे रहे। आमीन। कई बार हम प्रभु में आकर यही सोचते हैं कि प्रभु मेरे लिए चाहिए, मेरे लिए चाहिए, मेरे लिए चाहिए, लेकिन प्रभु यह आशा करता है कि आपके द्वारा आपके पड़ोसी को चाहिए, वह आप पूरा करें। हालेलुया। अगर आप सृष्टि को देखेंगे, हर एक चीज एक दूसरे को काम आ रहा है। कटहल का पेड़ को पूछे तेरा क्या काम है, वो बोलेगा मैं दुनिया को कटहल देता हूं। आम का पेड़ को पूछे तेरा क्या काम है, वो बोलेगा मैं दुनिया को आम देता हूं। और एक बात मालूम है, कटहल खुद नहीं खाता है, आम भी खुद नहीं खाता है, वो दूसरों को देता है। हालेलुया। मुर्गा सुबह उठ के दूसरों को जगाता है, कुत्ता रात भर भोग के आपका घर का रखवाली करता है। तो परमेश्वर ने भी इसलिए आपको बनाया कि आप उसके काम आ सके। हालेलुया। लाइट यहाँ काम आ रहा है, फैन यहाँ काम आ रहा है, बॉक्स यहाँ काम आ रहा है, कीबोर्ड यहाँ काम आ रहा है। तो आज अपने आप से पूछे, प्रभु मुझे क्या काम के लिए बनाया है? अगर आप बोलेंगे प्रभु मैं तेरा काम आना चाहता हूँ, तो आपके द्वारा प्रभु महिमा करेगा। हालेलुया। मैं जिंदा रह के काम आना चाहता हूँ। हालेलुया। किसी को मुस्कुरा के देखिए, किसी को जय मसीह बोल के देखिए, किसी को कुछ भी मदद करके देखिए। अभी मैं रास्ता से जा रहा था
सर गाड़ी में कोई लोग कपड़ा फेंका था होगा, वो पूरा भिजा हुआ कपड़ा था, और वो कपड़ा निकाल कर देख रहा था एक आदमी कि उसके लिए कौन सा कपड़ा अच्छा होगा, फेंका हुआ कपड़ा। और हमारे घर में कितना कपड़ा है, किसी को नहीं देते हैं। इतना स्वार्थी होते हैं, मरने के बाद गड्ढा में डालता है, लेके जाबो कह के। लेकिन वो जिंदा में किसी को देने से कितना अच्छा होता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यह एक बात के ध्यान से सुनिए, हम विश्वासी मरने के समय में कोई कपड़ा वगैरह कब्र में मत डालिए। उस कपड़ा को अच्छा रीति से प्रेस करके रखिए। क्या बाप का कपड़ा बेटा का पहनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा? पता है तमीचंद का कपड़ा जो है, हमारा डायरेक्टर कपड़ा मैं बहुत लेके आया हूं, और जब मैं पहनता हूं ना अपने आप को अभिषेक महसूस करता हूं। हालेलुया। तो ये तो मर ले तो सारा सामान के लेके जा, खत्म। बहुत गलत सिस्टम है ये। किसी गरीब को दीजिए, किसी को दान दीजिए, वो अच्छा बात है, गड्ढा में मत डालिए। वो पहनेगा क्या? नहीं पहनेगा। इसलिए प्रिय हमारे सोच को बदलिए और आज के बाद ये बोलिए, प्रभु मैं तेरा काम आना चाहता हूं। 70-80 साल के बाद हम सब कुछ इस संसार में छोड़ के जाना है, लेकिन प्रभु के लिए जो भी कुछ करेंगे स्वर्ग राज में प्रभु हमारे लिए आशीष कारण बनेगा। मैं प्रभु के लिए काम आना चाहता हूं। आशीष पाए रे तिम्रो मो धन्य भएको छु, दुखी माथी दया लाग्सा केही दिउँ। हमारे अंदर में एक चीज होना चाहिए, प्रभु मैंने तो आशीष पाया है, मैं दूसरों के लिए आशीष कारण बनना चाहता हूं। मैंने तो छुटकारा पाया है, मैं दूसरों के लिए छुटकारा कारण बनना चाहता हूं। मैंने तो शांति पाया है, मैं दूसरों के लिए शांति कारण बनना चाहता हूं। प्रभु तेरे लिए मुझे एक बर्तन बनाओ, मैं किसी के लिए काम आ सकूं, कहीं ना कहीं किसी का काम आ सकूं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब ऐसा बोलकर आप आगे बढ़ेंगे ना, आपका सारा काम प्रभु आशीष कर देगा। हालेलुया। सुलेमान को परमेश्वर ने पूछा, तुझे क्या चाहिए बोल, मैं तुझे दूंगा। मैं और आप होता तो बोलता घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। लेकिन सुलेमान ने एक ही बात बोला, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बुद्धि दो कि तेरे लोगों को मैं अगुवाई कर सकूं, तेरे लोगों को। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि और ऐसा धन दिया, किसी के पास में नहीं है। और आप भी ये बोलेंगे, तुझे क्या चाहिए बेटा, तुझे क्या चाहिए बेटी। आप ये मत बोले मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए। आप ये बोलिए, प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दो कि तेरे लोगों को, हजारों लोगों को मैं तेरे तुझ में ला सकूं, हजारों लोगों को मैं तेरे चरणों में ला सकूं। प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दो, और वो परमेश्वर आपका सोच से बाहर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपका कर्ज को चुकाने वाला है। हालेलुया। कई गुना में चुकाने वाला है, एक ठंडा पानी को प्रतिफल आपको देने वाला है। तो आनंदित बनिए प्रियो। आप ये मत सोचे अपने आप को बेचारा बनकर, हजारों बेचारा के लिए आप आशीष कारण बनने जा रहे हैं। हालेलुया। अपना समस्या को बड़ा मत बनाइए, दूसरों का समस्याओं का समाधान करने वाला बनिए। आपके जीवन के द्वारा प्रभु बड़ा काम करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और आज से ये निर्णय के लिए, प्रभु मैं अपना परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में काम आना चाहूँगा। प्रभु मैं, मेरा जीवन, मेरे शब्द, मेरा चाल चलन एक दूसरे के लिए काम आना चाहता हूँ। ओ प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरे काम आ सकूं, मैं तेरे लिए आगे बढ़ सकूं। आज के बाद मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य है कि मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस परिवार में रहता हूं, जिस समाज में रहता हूं, जिस मंडली में रहता हूं, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मैं तेरा काम आना चाहता हूं। बहुत सारे अशांतियों के लिए मैं शांति का कारण बनना चाहता हूं। बहुत सारी बीमारियों के लिए मैं चंगाई का कारण बनना चाहता हूं। बहुत सारे पापियों के लिए मैं उद्धार का कारण बनना चाहता हूं। मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। आप सभी लोग मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर पिता मैं आपका काम आना चाहता हूं। मुझे चुना हुआ पात्र, बर्तन बनाइए प्रभु। मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरे मंडली में मैं काम आ सकूं,
ताकि मैं उस स्वर्गराज में योगदान कर सकूं और मुझे जीवन का मुकुट मिले, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, प्रभु में समर्पण करें। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वही, तू कहे वही मैं सुनूं। तू दिखाए जो मुझे वो देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। प्रभु मुझे तू चाहिए प्रभु, तेरा उस प्रेम और तेरा उस सामर्थ और अभिषेक को लेकर प्रभु मैं अपने जीवन को आगे लेके चलूं। मैं किसी के लिए आशीष का कारण बन सकूं, मैं किसी के लिए चंगाई का कारण बन सकूं, मैं किसी के जीवन में एक परिवर्तन का कारण बन सकूं, मैं किसी के लिए उद्धार का कारण बन सकूं। ये जीवन तूने केवल मेरे लिए नहीं प्रभु, मैं तुझ में काम आने के लिए मुझे तूने बनाया है। ओ प्रभु, आज से मैं अपने परिवार के लिए काम आ सकूं, मैं अपने मंडली समाज के लिए काम आ सकूं, मैं प्रभु आपके लिए काम आ सकूं। तूने मुझे बनाया इसलिए कि मैं तेरे काम आ सकूं प्रभु। मैं केवल अपनी मर्जी में चला, मैं अपने घमंड में चला, अपने धन में घमंड किया, अपने पैसा में घमंड किया, परंतु आज से वो सब छोड़कर मैं तेरे लिए काम आ सकूं प्रभु। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो सके। मैं चुना हुआ पात्र बनना चाहता हूं, मैं एक तेरे लिए एक बर्तन बनना चाहता हूं। मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, और राहाब के समान, शिमोन कुरनी के समान तेरी सेवकाई में, यात्रा में मैं भी शामिल होना चाहता हूं, ताकि उस स्वर्गराज में मेरी चर्चा हो सके। प्रभु मैं तेरे काम आ सकूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे भगतपुर में खबर लाइन एरिया में हो, क्लब लाइन में हो, चाहे छरछरिया सुखानी सोलखा मोड़ एरिया में हो, चाहे वो मंगरूपाड़ा खैरबाड़ी ठंडू एरिया में हो। आप हमारे महालों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पिता लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे भाई जवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वे आपके काम आ रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु श्री।
धन्यवाद जो वो प्रभु तेरे राज्य के लिए जो देते हैं, चाहे वो दशमांश से हो, बेटी से हो, हर एक बातों में वो देते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो वो देंगे, कई गुनाहों में तू उसे परिवर्तित करता है, कई गुनाहों में तू उसे आशीष करता है। मैं तेरे काम आने पाऊँ। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुना, आदर में आपको चढ़ाते यीशु के नाम में। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा कर।